अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है MTH 643 की करंट असाइनमेंट 2025 की। इसकी ड्यू डेट जो है वो 19 है। तो इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस हम रीड कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। टोटल असाइनमेंट के जो मार्क्स हैं वो 30 असाइनमेंट के मार्क्स हैं और इसमें लेक्चर जो कवर्ड हैं 2 to 5 जो लेक्चर हैं इसके बिटवीन आपकी असाइनमेंट नंबर 1 आई है। कुछ ये इंस्ट्रक्शन है, ये आप रीड कर लीजिएगा। बाकी हम बेसिक क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले ये कुछ उन्होंने जैसे हमने असाइनमेंट क्रिएट करनी है और किस तरह से बनानी है, कुछ उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं। ये हम सबसे पहले रीड कर लेते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट ए में क्रिएट अ न्यू स्क्रिप्ट इन मैटलैब सॉफ्टवेयर एंड सेव इट विद योर आईडी, स्टूडेंट आईडी। फॉर एग्जांपल इफ यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि आपने जो है वो मैटलैब पे एक न्यू स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करनी है और उसकी जो टाइटल होगा किस नाम से आपने सेव करनी है, अपनी आईडी के नाम से सेव करनी है। जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आईडी उन्होंने मेंशन की हुई है। द नेम जो है स्क्रिप्ट फाइल का जो नेम होगा आपने अपनी आईडी ही जो है वो लिखनी है और .m से आपने उसको सेव करनी है। पॉइंट नंबर बी में है स्प्लिट द लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर स्टूडेंट आईडी इनटू 2-3 डिजिट्स नंबर। मतलब ये कि आपकी आईडी के जो लास्ट 6 डिजिट होंगे उनको आपने 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। जैसे ये देखें 3, 4, 5 एक और लास्ट पे 6, 7, 8, ये 2 पार्ट में आपने इनको स्प्लिट कर लेना है। पॉइंट नंबर सी है हमारे पास, असाइन दिस नंबर टू वेरिएबल्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। जो आपने अपनी आईडी के 2 पार्ट्स जो है स्प्लिट किए हैं लास्ट 6 डिजिट्स, तो उनको आपने ए को ए का नाम देना है और दूसरे को बी का नाम देना है। ये वैल्यू आपने असाइन करनी है। जैसे फिर पॉइंट नंबर डी में उन्होंने बोला है फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एंड ए एंड बी। आपने जो है अपने 6 डिजिट का सम फाइंड करना है। जैसे 3 + 4 + 5 और 6 + 7 + 8। असाइन टू वेरिएबल्स m एंड n और इनको आपने स्टोर करना है m और n में। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन 2 पार्ट्स को a एंड b का नाम दे के वैल्यू असाइन करनी है। फिर उसके बाद आपने वेरिएबल m और n में इनको स्टोर करना है। जैसे m आ गया हमारे पास 12। आपके फर्स्ट डिजिट को अगर हम इनको प्लस करें तो 12 आता है और सेकंड को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 21 आता है। तो इस तरह से आपने सम इसका क्रिएट करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये वैल्यू भी आपने लिखनी है, ये सारा कुछ आपने करना है, देन आपके ये क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होंगे। तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी वॉच करनी है। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्रिएट अ फंक्शन यूजिंग द अबव वेरिएबल इन अ फॉर्म। आपने एक फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन उन्होंने हमें यहाँ पे दे दिया है y = a डॉट साइन mx + b डॉट कॉस nx। प्लॉट द फंक्शन यूजिंग अ प्लॉट कमांड। आपने एक प्लॉट ड्रा करना है और यूज करनी है प्लॉट कमांड को। ओवर द इंटरवल, इंटरवल जो है आपने रखना है -2π, 2π, ये आपने उसका इंटरवल रखना है। उसके बाद आपने कस्टमाइज करना है अपने प्लॉट्स को रेड शेडेड लाइन से, एक डैश लाइन से, मतलब डैशेड इस तरह से आपने लाइन होनी चाहिए। फिर लाइन विथ आपके पास 2 होनी चाहिए। ये आपने लेबल करना है अपने प्लॉट को। एक्स एक्सिस पे आपने x लेबल करना है, y एक्सिस पे y लेबल करना है और टाइटल जो आपने रखना है वो स्टूडेंट आईडी का रखना है। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन जो है वो दिखाती हूँ कि आपने इसको मैटलैब पे जो है वो कैसे सॉल्व करना है। देखिए मैंने मैटलैब जो है वो ओपन कर लिया। मैं इसको ऑनलाइन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने अपने लैपटॉप में मैटलैब अभी तक इंस्टॉल नहीं किया
तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे गाइड किया है। तो यहाँ पे मैंने मैटलैब को ओपन कर लिया। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको सेविंग का तरीका बताती हूँ कि आपने सेव कैसे करना है, क्रिएट कैसे करनी है आपने फाइल। तो यहाँ पे आपने अपना कोड लिख लेना है सबसे पहले। फिर कोड लिखने के बाद आपने इस फाइल को, जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी लिखती हूँ, तो मैं अब इसको जब हम इसको रन करेंगे ना, तो रन करने से पहले वो कहेंगे कि अपनी फाइल को आप सेव करें। तो यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिखनी है, फिर आगे .m ऑलरेडी लिखा होता है। सेव पे क्लिक करेंगे, जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका कोड खुद ब खुद जो है वो रन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं आपको सोल्यूशन की तरफ दिखाती हूँ कि सोल्यूशन कैसे आपने लिखना है इसका कोड। सबसे पहले आपने लिखनी है स्टूडेंट आईडी, जो उन्होंने आप मेंशन की है असाइनमेंट में। आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है, ठीक है। आपने स्टूडेंट अपनी आईडी लिख ली। इसके बाद आपने क्या करना है कि लास्ट वाले 6 डिजिट्स जो होंगे ना, उनको आपने स्प्लिट करना है, मतलब उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट को आपने, जैसे 3 4 5 है, उसको A का नाम देना है। सेकंड को 6 7 8 है, तो उसको B का नाम देना है। देन आपने क्या करना है कि इनका सम लेना है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने ये कैसे कैसे करना है। सम के लिए हम सम्स str2 num स्ट्रीम जो है ये हम यूज़ करेंगे, और इसको हमने A में स्टोर किया है। A में हमने इसको वैल्यू असाइन किया है, और हम अब इसको स्टोर कर रहे हैं M एंड N में स्टोर कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, डिफाइन द x एक्सिस रेंज, लाइन स्पेस -2 पाई, ये इंटरवल जो उन्होंने हमें दिया था एज इट इज़ हमने ये वैसे ही लिखना है। ये कोड आप देख लें, सेम एज इट इज़ आपने कोड ऐसे ही लिखना है। लिखने के बाद जो है आपने इसको रन करना है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको जो है वो शॉर्ट बता रही हूँ। क्वेश्चन में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है फुल इसका। तो आपने इस तरह कोड लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे अभी आपको फिगर शो इसकी हो जाएगी, ग्राफ की। तो इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और टाइटल पे आपकी स्टूडेंट आईडी शो हो जाएगी। इस तरह से आपका जो है वो ग्राफ बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि ये प्लॉट द फॉलोइंग पैरामीट्रिक कर्व यूजिंग अ प्लॉट एफ प्लॉट ओवर द इंटरवल। इंटरवल सेम ही है, बस फंक्शन चेंज आपने करना है। बाकी उन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपने ग्रीन लाइन होनी चाहिए आपकी ग्राफ में। तो लाइन विड्थ जो है वो 1.5 होनी चाहिए, और जो है टाइटल में आपकी स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका भी मैं सोल्यूशन आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। टी लाइन स्पेस वही आपने लिखना है। फिर इसके बाद आपने फंक्शंस लिखना है, फिर फिगर। ये मैंने साथ इसके कमेंट लिखे हैं ताकि आपको सही से समझ लग जाए। तो अगर आपने ये कमेंट नहीं लिखने तो आप ना लिखिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए साथ कमेंट लिखे हैं। इसके बाद एफ प्लॉट हम कमांड यूज़ करेंगे एट टी। तो ये आगे हम फंक्शन इंटरवल लिखेंगे। टाइटल में उन्होंने पैरामीट्रिक कर्व यूजिंग अ प्लॉट, स्टूडेंट आईडी, ग्रिड को हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद मैं इसको अब आपको रन करके दिखाती हूँ। रन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका जो है वो ग्राफ शो हो जाएगा। तो सेम एज इट इज सोल्यूशन आपने ऐसे ही लिखना है, तो आपका इंशाल्लाह जो है ग्राफ इसी तरह ही बनेगा, और 100% करेक्ट सोल्यूशन है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि प्लॉट द 3D सरफेस डिफाइन बाय z इक्वल है साइन mx। ये फंक्शन है उन्होंने हमें दिया है यूजिंग डोमेन। यहाँ पे हमने डोमेन यूज करनी है। इसके बाद कस्टमाइज द आउटपुट ग्राफ, ये टाइटल में हमने ये कुछ लिखना है। तो मैं आपको अब इसका भी सोल्यूशन दिखाती हूँ। ये सोल्यूशन है। हम जब एफ प्लॉट यूज करते हैं ना, तो उसके लिए हम मैश ग्रिड यूज करते हैं। अगर तो आपने लेक्चर्स लिए हैं तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप खुद ही इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपने इसके लेक्चर्स वॉच करने हैं तो मेरी चैनल पे इसकी कंप्लीट प्ले लिस्ट पड़ी हुई है। MCQs भी, क्वेश्चंस की प्रिपरेशंस वीडियोस भी हैं, आप वो वॉच कर लीजिएगा। तो आपका पेपर भी इंशाल्लाह 100% सही होगा और आप फुल CGP गेट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये इसका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। एक्स वाई मैश ग्रिड, और ये आगे जो उन्होंने हमें इसकी रेंज दी हुई थी ये हमने लिखी है।
कैलकुलेट हमने करना है जी ये फंक्शन को। इसके बाद हमने फिगर जो है वो ड्रा करनी है। सरफेस में एक्स वाई जी होना चाहिए, ये जो हमने एक्स वाई जी शो हो रहा है प्लॉट। तो इसके बाद एक्स लेबल पे हम एक्स एक्सिस, वाई लेबल पे वाई एक्सिस होना चाहिए। शेडिंग इंटरप्ट, मतलब यहाँ पे जो शेडिंग है वो एक ग्रीन लाइन से आपको शो हो रही होगी। तो ग्रिड को हमने ऑन करना है। ऑन करने के बाद जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इसका प्लॉट ड्रॉ हो जाएगा। तो अब मेन ये है कि अब हम इन तीनों जो है कोड को कैसे अपनी असाइनमेंट में पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने भी आपके कोड है ना आपने इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ से ऐसे कंट्रोल सी से आपने कॉपी करना है। तो यहाँ पे आपने कंट्रोल वी से जो है अपने कोड को पेस्ट कर लेना है। सेम एज इट इज़ आपने जो है अपने तीनों कोड को यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना है। कोड ए को भी, क्वेश्चन नंबर 1 को भी, क्वेश्चन नंबर 2 को भी एंड 3 को, ये तीनों सोल्यूशन आपने क्या करना है, कंट्रोल सी से इस तरह आपने उधर पेस्ट कर लेने हैं। अब आपने इसके जो ग्राफ है ना वो आपने इस वाले बॉक्स में पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करने हैं, ठीक है। ग्राफ आपने कैसे पेस्ट करने हैं, आप जो है इसको विंडो शिफ्ट और एस से स्क्रीनशॉट इसका लेके तो आपने इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेना सबसे पहले। तो देन आपने जो है अपने ग्राफ भी यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेने हैं। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। मैंने आपको तरीका भी बता दिया आपने कैसे जो है वो ग्राफ को भी पेस्ट करना है और अपनी आउटपुट को भी कैसे पेस्ट करना है। और स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी लिख लेनी है। फिर इसके बाद अपनी आईडी का है 1 डिजिट्स जो है सेपरेट करके यहाँ पे लिख लेना है। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा ये 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन है। तो अगर आप किसी ने पेड असाइनमेंट भी बनवानी हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।